13 दिसंबर 2001 ये वही तारीख है जिसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काले दिन के तौर पर याद किया जाता है। 22 साल पुरानी उस रूह कपा देने वाली घटना पर बुधवार को जब हर कोई शोक जता रहा था, तो उसी वक्त ठीक उसी तरह की एक और घटना के शोर ने हर किसी को शॉक कर दिया। टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होने लगी, डिबेट्स की जाने लगी, गलतियां खोजी जाने लगी, विजुअल के जरिए स्थिति का अंदाजा लगाने की कोशिश होने लगी। चश्मदीद सांसदों की आंखों देखी भी सामने आने लगी और इस सारे हंगामे के बीच लोगों को 22 साल पुरानी स्मृतियां ताजा होने लगी। तो आखिर उस वक्त ऐसा क्या हुआ था, वो घटना इतनी सनसनीखेज कैसे बन गई थी, असल में क्या हुआ था लोकतंत्र के मंदिर में, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। तो आप भी तैयार हो जाइए इतिहास के उस काले अध्याय को जानने के लिए जिसने हमारे लोकतंत्र पर काला धब्बा लगा दिया। वो खौफनाक किस्सा है 13 दिसंबर 2001 का, जब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। दोपहर का वक्त था। उस दिन की संसद कार्रवाई को स्थगित करते हुए करीब 40 मिनट बीत चुके थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, विपक्ष की नेता सोनिया गांधी समेत तमाम सांसद वहां से निकल चुके थे। हालांकि डिप्टी पीएम लाल कृष्ण आडवाणी और रक्षा राज्य मंत्री हरीन पाठक समेत 100 से ज्यादा सांसद सदन के भीतर ही मौजूद थे। इस बीच समय की सुई पहुंचती है 11:45 पर और गृह मंत्रालय के स्टिकर लगी एक एम्बेसडर कार दाखिल होती है संसद भवन में। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है, क्योंकि कार के भीतर मौजूद थे जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए तैयबा के 5 आतंकी। इन आतंकियों की कार धीरे धीरे संसद की बिल्डिंग की तरफ बढ़ती है, लेकिन यहां हड़बड़ाहट में अचानक आतंकियों की कार आगे मौजूद उपराष्ट्रपति के काफिले की एक गाड़ी से टकरा जाती है, जिस पर सबसे पहले सीआरपीएफ के कांस्टेबल कमलेश की नजर पड़ती है। ये देखकर आतंकी तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर निकल आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग कर कमलेश को गोलियों से भून देते हैं। देखते ही देखते संसद भवन जंग का मैदान बन जाता है, जहां लगभग 45 मिनट तक जमकर खून खराबा होता है, जिसमें सुरक्षा कर्मियों समेत कुल 9 लोग मारे जाते हैं, जबकि 18 लोग घायल होते हैं। अच्छी बात यह रहती है कि अपनी जान पर खेलकर हमारे जाबाज सिपाही 5 आतंकियों हमजा, हैदर उर्फ तुफैल, राणा, रणविजय और मोहम्मद को भी ढेर कर देते हैं। इस घटना के बाद नवंबर 2002 में जैश के 4 और आतंकियों को पकड़ा जाता है, जिन्हें बाद में अदालत द्वारा मामले का दोषी माना जाता है। इन्हीं में से एक आतंकी अफजल गुरु को फांसी की सजा मिलती है, लेकिन इस घटना को याद कर आज भी हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस भयानक घटना से सबक लेते हुए भारत सरकार भी समय समय पर सिक्योरिटी के लिहाज से ऐसे कई कदम उठाती है, जिससे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। हालांकि उस घटना के 22 साल बाद एक बार फिर उसी तरह की सिक्योरिटी फेलियर देखने को मिला, जो अपने आप में हैरान और परेशान करने वाला है। अब कोई आतंकी हो या कोई सिरफिरा, अगर वो इतनी आसानी से संसद में पहुंचकर बम फोड़ सकता है, तो देश में आम इंसान की सुरक्षा की क्या उम्मीद करे। ये अपने आप में सोचने का विषय है। अस्तित्व न्यूज नेशनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।